मेहमान खास इसलिए है क्योंकि युवा हैं, चर्चित हैं, चमकते चेहरे हैं। मेहनत किया, प्रमुख तो नहीं बन पाया, लेकिन इतना मेहनत किया कि लोगों ने वो प्रमुख बना दिया। जब तक बिहार के लोग जागेंगे नहीं तब तक बिहार सुधरने वाला है नहीं। 2024 चल रहा है, 25 आने वाला है, पूरा देश कहाँ से कहाँ चला गया और बिहार के लोग अभी भी बिजली सड़क के पीछे पड़े हुए हैं कि सड़क बन जाए, बिजली आ जाए। तो लोग ये भी कहते हैं कि राजनीति का जो है बाजारीकरण कर दिया गया है प्रशांत किशोर जी की तरफ से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट और आप देख रहे हैं हमारे पॉडकास्ट का ये शो। और हमेशा की तरह हमारे साथ एक खास मेहमान है। मेहमान खास इसलिए है क्योंकि युवा हैं, चर्चित हैं, चमकते चेहरे हैं, वो भी बहुत रोमांचक विधानसभा क्षेत्र के मटिहानी के हैं। और बिना लाग लपेट के सीधा मिलवाएंगे इनसे। सुधांशु भाई, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट के। बहुत बहुत आपका धन्यवाद और आपके पॉडकास्ट के जितने भी दर्शक हैं जी, मेरा नमस्कार और प्रणाम। तो मतलब हमको एक चीज़ समझाइए, बहुत जल्दी आप मटिहानी के स्थानीय राजनीति में इन्वॉल्व हो जाते हैं, पंचायत समिति का चुनाव लड़ते हैं और अभी आप वर्तमान में उप प्रमुख हैं। तो ये दौर कहाँ से शुरू हुआ? राजनीति करने से पहले आप क्या करते थे? पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई और पारिवारिक बैकग्राउंड कैसा आपका? ये जैसा कि आप जानते हैं, मेरा गांव गोदरगामा हुआ, यानी प्रखंड में पड़ता है। और सभी की तरह स्कूली शिक्षा मैंने ग्रामीण स्तर पे सरकारी स्कूल में लिया जी, और विभिन्न माध्यमों से पढ़ते हुए इंटर स्नातक किया। और राजनीति में आने की कभी रुचि थी नहीं। अच्छा। सिर्फ राजनीति में देखता था, सब नेताओं को देखता था। हाँ। मेरी दो रुचि थी, एक क्रिकेट में और एक फौज में भर्ती होना चाहता था। डिफेंस में जाना चाहते थे आप? फौज में भर्ती होना काफ़ी दिनों तक मैंने फौज के लिए तैयारी भी की। क्या बात। लेकिन भगवान की दया नहीं थी मुझ पर, किसी न किसी कारणवश मैं छटा जाता था। अच्छा। और क्रिकेट में भी अच्छा मैं क्रिकेट खेलता था, प्रखंड स्तर पर मेरा नाम था। और आसपास के गांव मुझे जानते थे कि बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था है। लेकिन क्रिकेट की स्थिति आप जानते हैं बिहार में क्या है, कोई खिलाड़ी आगे बढ़ने वाला कोई व्यवस्था ही नहीं है। और उतना पैसा हम लोग के पास था नहीं कि दूसरे राज्य में जाके किसी एकेडमी में नाम लिखा के क्रिकेट खेल। तो वहीं से इसके बाद क्रिकेट के बाद थोड़ा फौज की तैयारी शुरू की। दो तीन साल, 4 साल, 5 साल मेहनत किया, लेकिन भगवान की कृपा नहीं थी मेरे पे। मेरे जो साथी थे, उन लोग बहुत सारे साथी हैं जो फौज में हैं और वर्तमान में नौकरी कर रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे मित्रों के सहयोग से मैंने संवेदक के रूप में काम करना शुरू किया। अच्छा। और 2-4 साल वो भी किया। उसके बाद एकाएक सब मित्रों का प्लान बना कि आप राजनीति में आइए, क्योंकि समाज में लोगों से जुड़ा हुआ था। हर चीज़ में लोगों के दुख सुख में रहता था। तो मित्रों का हुआ, दोस्तों का हुआ कि आप चुनाव लड़िए। तो मैंने कहा, मेरा ना बैकग्राउंड है, परिवार से कोई कभी राजनीति में थे। एक दादाजी जी थे 1970 में सरपंच, उसके बाद से कोई हमारे परिवार में नहीं था। तो घर में भी सब मना कर रहे थे, लेकिन दोस्तों का विशेष जोर था कि नहीं, तुम खड़ा हो। तो इस तरह से राजनीति में पंचायत समिति का चुनाव लड़ा और जीता भी। उसके बाद फिर दोस्तों ने ही कहा कि प्रमुख का चुनाव लड़ना है मटिहानी। अच्छा। तो मैं भी पहले हड़बड़ा गया कि इतना मटिहानी, इतना बेगूसराय का चर्चित प्रखंड, बिल्कुल बड़े बड़े नाग यहाँ पे बैठे हुए हैं। नाग? जी, बड़े बड़े नाग बैठे हुए, मैं कहाँ से, मध्यम परिवार से जी जुड़ा लड़का, ना कोई बैकग्राउंड है। तो दोस्तों ने कहा, हम लोग साथ हैं, तुम मेहनत करो। मेहनत किया, प्रमुख तो नहीं बन पाया, लेकिन इतना मेहनत किया कि लोगों ने वो प्रमुख बना दिया। अच्छा। तो इस तरह से मेरी राजनीति शुरू हुई। और जनस्वराज के साथ जो आप तालमेल बिठा रहे हैं मटिहानी के लिए, और इसमें जुड़े भी हुए हैं, मैं लगातार देख रहा हूँ कि जब भी यहाँ प्रशांत किशोर आ रहे हैं, पद यात्रा हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप करीब में हमको दिख जाते हैं, किसी तस्वीर में दिख जाते हैं, कहीं साथ घूमते दिख जाते हैं। क्या मोटिव है जनस्वराज को ज्वाइन करने का? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि प्रशांत जी जो हैं बिहार की व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, बिहार के लोगों की जगाने की बात कर रहे हैं कि बिहार के लोगों को, जब तक बिहार के लोग जागेंगे नहीं तब तक बिहार सुधरने वाला है नहीं। कोई नेता
वो खुद कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर भी बिहार को सुधार नहीं सकता है। जब तक बिहार के लोग नहीं सुधरेंगे तब तक बिहार नहीं। तो उनका मैंने भाषण सुना 2 साल पहले, और जानता तो बहुत पहले से हूँ, 2014 से उनके बारे में सुन रहा था। तो उनका देखा तो मुझे उनकी बातें अच्छी लगी। और आज के राजनीति में मेरे जैसा मध्यम परिवार का लड़का बड़े बड़े दलों में संभव नहीं है, काम कर पाएगा। तो मैंने सोचा क्यों न नए दल से जुड़ा जाए और उसकी बातों को रखा जाए। तो उसी क्रम में मैं प्रशांत जी से जुड़ा और लगभग 2-2.5 साल से उनके संपर्क में हूँ। और पद यात्रा से लेके हर जगह मैं जा रहा हूँ, जो मेरे से संभव हो रहा है मदद कर रहा हूँ। तो जुड़ने का मकसद क्या है? चुनाव लड़ना है आपको इनकी पार्टी से आगे, या फिर अभी कार्यकर्ता की तरह काम करेंगे? कि अभी तो दल बना नहीं है, अभी ये दल तो 2 तारीख को बन जाएगा। दल बनने वाला है। और जब दल बनेगा, दल बनने के बाद पार्टी जिसको सोचेगी उसको उम्मीदवार बनाएगी। और स्वाभाविक है मटिहानी में मैं सबसे आगे चल रहा हूँ, सबसे पहले झंडा धोने वाला हूँ जनसुराज। चर्चा है, लोगों में चर्चा है कि हो सकता है उम्मीदवार हो सकते हैं जनसुराज। चर्चा तो बहुत लोगों की है जनसुराज में। एक तो देखिए नया अभी दल बन रहा है, नए लोग जुड़ रहे हैं, तो सभी सोच रहे हैं हमको टिकट मिलेगा। तो लोकतंत्र है, स्वाभाविक है, हर किसी का अपना सोच है कि हम उम्मीदवार हैं और वो क्यों ना हो सकते हैं, हो सकता है उन्हीं को उम्मीदवारी मिल जाए। आप अपने आप को उम्मीदवार के रूप में सोचते हैं? देखिए जब राजनीति में आए हैं तो उम्मीदवार के रूप में क्यों नहीं सोचेंगे, लेकिन दल का एक सिपाही, कर्मठ सिपाही होने के नाते मैं ये दावा नहीं ठोकूंगा कि मैं ही उम्मीदवार होऊंगा। दल जिसे उम्मीदवार बनाए उसके लिए काम करेंगे, जिसको उम्मीदवार बनाने बिल्कुल काम करेंगे। दल से जुड़े हैं तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं जुड़े हैं। बिहार की बदलने की बात हो रही है, बिहार के लोगों की बात हो रही है, युवाओं की बात हो रही है कि उनको रोजगार बिहार में कैसे दिया जाए, शिक्षा को कैसे सुधारा जाए। तो ये सब बातें हो रही हैं। तो अपने स्वार्थ के लिए देखेंगे तो बेईमानी है, और सारे दल हैं तो उसी में रह जाते। इस दल में आने का तो कोई औचित्य नहीं है, इसलिए व्यक्तिगत स्वार्थ से उठकर सोच रहे हैं। अगर पार्टी दूसरे को भी कर्मठ उम्मीदवार बुलाती है तो एकदम साथ चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप जनस्वराज ज्वाइन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जो बिहार में जो सरकार अभी तक जो चली आ रही है, जिन भी पॉलिटिकल पार्टी की, जो भी चाहे आपकी ही विधानसभा क्षेत्र के जो भी माननीय हो, तमाम लोगों के कार्यों से आप संतुष्ट नहीं हैं? इसका मतलब पूरा बिहार ही संतुष्ट है तो हम क्या रहेंगे संतुष्ट? रोजगार की स्थिति देख लीजिए क्या है बिहार में, पलायन क्या है, पढ़ने के लिए भी बाहर जा रहे हैं लोग, और 10,000 की नौकरी के लिए भी बाहर जा रहे हैं। भ्रष्टाचार की स्थिति देख रहे हैं, ब्लॉक में मैं रहता हूँ, देखता हूँ क्या क्या हो रहा है, हर प्रखंड स्तर पे क्या हो रहा है, हर जगह भ्रष्टाचार। तो इसके लिए तो अभी तक लग रहा है जैसे बिहार में लोग सड़क बिजली पर ही टिके हो। 2024 चल रहा है, 25 आने वाला है, पूरा देश कहाँ से कहाँ चला गया, और बिहार के लोग अभी भी बिजली सड़क के पीछे पड़े हुए कि सड़क बन जाए, बिजली आ जाए। इससे ऊपर उठने के लिए जनसुराज को आना चाहिए। दो अच्छी है। जनसुराज क्या करेंगे, क्या सोच है जनसुराज की? जनसुराज तो देखिए अभी दल बना नहीं है, लेकिन हम लोगों ने 5 निश्चय अभी लोगों के बीच जाके कह रहे हैं कि सबसे पहले तो रोजगार की व्यवस्था। अगर जनसुराज की सरकार आई तो साल भर में 10 से 15 हजार नौकरी की व्यवस्था बिहार में हो, मजबूरी में जाना नहीं पड़े जी। और शौक से कोई अगर किसी का 1 लाख 2 लाख का 1 करोड़ का पैकेज है वो अलग चीज़ है, मजबूरी में जो जाना पड़ता है वैसी व्यवस्था हो कि 10 से 15 हजार की नौकरी बिहार में मिले। एक दूसरा है अभी वृद्ध पेंशन मात्र 400 मिल रहा है, हम लोग कह रहे हैं उसको 2000 करेंगे, भीख नहीं देंगे, अगर दे रहे हैं पेंशन तो ढंग से देंगे, 2000 देंगे। क्या बात? तीसरा है महिलाओं के लिए एकदम सस्ते दर पर ऋण बैंकों से सरकार की गारंटी पर। चौथा है वर्ल्ड क्लास शिक्षा व्यवस्था बनाएंगे। वर्ल्ड क्लास? जी एकदम वर्ल्ड क्लास, अभी जो शिक्षा व्यवस्था उससे वर्ल्ड क्लास। और 5वां है किसानों की स्थिति सुधारेंगे, जो नकदी फसल हैं जो तुरंत होते हैं बिल्कुल उनके लिए मजदूर की व्यवस्था हम लोग फ्री करेंगे, मनरेगा से उसको जोड़ देंगे ताकि किसान को ज़्यादा बचत हो और मजदूरों को कम भी मिल सके। ये 5 चीज़ अभी हम लोग लोगों को भी जा रहे हैं और कर रहे हैं। आपके जो जिस मुहिम से आप जुड़े हुए हैं जनसुराज, उनके जो मतलब मुख्य धारा के लोग जो हैं प्रशांत किशोर जी, वो लगातार जो है प्रदेश के जो बड़े बड़े चेहरे हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव जी हों, चाहे वो नीतीश कुमार जी हों, चाहे वो चिराग पासवान जी हों, चाहे वो सम्राट चौधरी जी हों, चाहे वो अशोक चौधरी जी हों,
किन्हीं भी राजनेता को छोड़ने को तैयार नहीं है। तमाम लोगों पर कटाक्ष करने का काम करते हैं, और मतलब आप उछल कटाक्ष कह सकते हैं इसको, क्योंकि आप जो व्यक्ति डिप्टी सीएम रह चुके हैं, अब उनको जो है वो नौवीं फेल हमको लगता है 900 से ज़्यादा बार बोल चुके होंगे वो अभी। बिल्कुल, उन्होंने कहा है 9वीं फेल हैं तो बोल 9वीं फेल कहते हैं। अभी भी आप मैट्रिक पास कर लिए हो, कहेंगे 10वीं पास हैं। तो उन्होंने बार बार कहा है, मीडिया के बंधुओं ने पूछा है कि आप क्यों 9वीं फेल करते, तो उन्होंने कहा है वो है 9वीं फेल, तो इसलिए कहते हैं। अगर अभी भी उनको लगता है अभी भी 10वां का एग्जाम दे दें तो कह रहे, तो जो आप मेरे बारे में जो जानिएगा वही ना कहिएगा। अब मेरे बारे में जानते हैं स्नातक ये पास है तो वही कहिएगा। उनके बारे में पूरा बिहार जान रहा है 9वीं फेल है। तो प्रशांत किशोर तो ये भी कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी और 2 मिनट के बाद जो है वो शराबबंदी हम हटा देंगे। एकदम सही कर रहे हैं। हाँ? बिहार को जी लगभग 20,000 करोड़ सालाना घाटा हो रहा है, एक अनुमान है जी, और लगभग 8-9 साल होने वाले हैं। तो उस हिसाब से जोड़ लीजिए 2 लाख करोड़ के आसपास बिहार को घाटा है। और बिहार के लोग पी ही रहे हैं, हर जगह डिलीवरी चालू है, जहाँ फोन कीजिए वहाँ पे चालू है। बिहार को राजस्व का घाटा हो रहा है, लोग पी ही रहे हैं, और दूसरे राज्य कमा रहा है बिहार के लोगों से। लोग जा रहे हैं शराब पीने के लिए दूसरे राज्य। तो वो वही कर रहे हैं, जब तक आदमी अपने से नहीं सुधरेगा, आप कानून ला के किसी चीज़ को प्रतिबंधित करने से वो कभी चीज़ हो रहा है, जब तक लोग नहीं चाहेंगे। पर इकलौता बिहार राज्य तो नहीं है जहाँ प्रतिबंधित है, और भी बहुत सारे स्टेट है जहाँ लीकर जो है इलीगल है। इलीगल है तो गुजरात में भी परमिट के हिसाब से मिलता है। हाँ जी, परमिट के हिसाब से मिलता है। एक बिहार ही है जो है बैन, लेकिन सब कुछ यहाँ मिलता है, सब कुछ यहाँ मिलता है, हर चीज़। और इस शराबबंदी के कारण जो नशा बिहार में नहीं था वो नशा आ गया, सूखा नशा। अब ग्रामीण क्षेत्रों में हम देख रहे हैं बच्चे नशीली दवाओं का सेवन कर रहे हैं, स्मैक का सेवन कर रहे हैं। उसके बाद एक देखते हैं सूंघने वाला, क्या बच्चा को देखते हैं हम कभी कभी झुंड में, वो सूंघते रहता है, क्या रहता है पोलोथीन में डाले। तो ये सब नशा, नया नशा शराबबंदी के कारण बिहार में आ रहा है, फल फूल रहा है। वो न वो कुछ दिन में उड़ता पंजाब सुने, उड़ता बिहार हो जाएगा कुछ दिन। हाँ, इस सब का क्रेडिट नीतीश कुमार को देंगे आप? 2000 जब से शराबबंदी, उससे पहले तो हम नहीं देखते थे, हम तो देख रहे हैं इधर। अब देख रहे हैं बच्चे में नशा का प्रचलन बढ़ रहा है। काय बढ़ रहा है जब शराबबंदी ही नहीं है, काय बढ़ रहा है? तो एक राजस्व का घाटा हो रहा है अलग, दारू रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दूसरा तो फायदा क्या है बिहार से, इसलिए कह रहे हैं शराबबंदी हटा देंगे, 10 से 15 मिनट में शराबबंदी हटा देंगे। तो अभी जब आप अपने क्षेत्र में जाते होंगे जन सुराज की मुहिम को लेकर, तो जनता कितना कोऑपरेट करती है, कितना किस भाव से जुड़ती है आपसे? देखिए, जनता के बीच में तो जिस समय हम जुड़े बहुत लोग मजाक उड़ाते थे, प्रखंड कार्यालय में बैठते थे, मजाक उड़ाते तो बिल्कुल मजाक उड़ाते थे। प्रखंड कार्यालय में बैठते थे तो बहुत लोग आते थे, कौन दल में जुड़ गए आप, अभी आपका उम्र है, यही सब दल, किसी दल में जुड़ते। तो मैंने कहा जो बिहार के लिए अच्छा लगा, इसलिए मैं इससे जुड़ा। तो धीरे धीरे अब लोग की रुचि बढ़ रही है जन स्वराज के प्रति, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और लोग अब फ़ोन कर के कहते हैं कि मुझे जन स्वराज से जुड़ना है, मुझे जोड़ दी। कल परसों एक चौराही से एक लड़के ने मुझे फेसबुक पर से नंबर लेके फ़ोन किया कि भैया हमको जन स्वराज से जुड़ना है, और 150 लड़का के साथ जुड़ेंगे। तो धीरे धीरे लोगों के बीच क्रेज जा रहा है, और उनकी बात जो कोई सुन लेगा उनकी बात को कोई काट नहीं सकता है। मगर लोग ये भी कहते हैं कि राजनीति का जो है बाजारीकरण कर दिया गया है प्रशांत किशोर जी की तरफ से। उनके द्वारा, लोगों के द्वारा कर दिया जा रहा है, लेकिन मुझे तो लगता है अब उनके आने से पहले भी चुनावी खर्च जो है, एक विधायक को लड़ने के लिए 30 लाख मिलता है, चुनावी दायरा है। मुझे तो नहीं लगता है कोई विधायक 30 लाख में चुनाव लड़ के जीत जाते हैं। कम से कम 4 से 5 करोड़ खर्चा करते हैं तब विधायक बनते। तो कहाँ, उससे पहले तो बाजारीकरण हो चुका है हर क्षेत्र का, हर विधानसभा का। एक प्रत्याशी 4 करोड़ 5 करोड़ खर्चा करके चुनाव जीत रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं, प्रशांत जी कह रहे हैं हम 200-250 में 2/3 मतलब 150 एकदम नए चेहरे को देंगे, टिकट देंगे, और उनकी स्थिति जो भी हो, चुनाव लड़ने में सक्षम हो या ना हो, नहीं सक्षम होंगे, हम उनके पीछे 5 साल 10 साल तक नहीं रहेंगे। 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 5 सा
लगाएंगे, पैसा लगाएंगे। अच्छा, तो बाजारीकरण किस तरह वो कर रहे समझ नहीं आ रहा है, लोग क्या कैसे कर रहे हैं लोग ऐसे ही कह रहे हैं कि लोगों का कहना है कि किसी भी शहर में जा रहे हैं, जो बड़े लोग हैं वहाँ के, जो चाहे वो कॉरपोरेट हो, बिजनेस माइंडसेट के किसी भी तरह के लोग हैं, जो अपने सेगमेंट के अच्छे खासे लोग हैं, वैसे वैसे लोगों को वो अपनी इस मुहिम की मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं। तो आप जब समाज के सारे क्रीम को उठा के अपने साथ रख लेंगे तो उनसे गाय दान करने के लिए तो उनको बुलाए नहीं होंगे आप। देखिए, जब नया दल बनता है, कार्यकर्ता तो कहीं से आएंगे नहीं, लोगों के बीच से ही खोजना पड़ता है। ठीक है, तो वैसे वो खोज रहे हैं, उसमें पैसे वाले भी लोग आ रहे हैं, हम जैसे लोग भी आ रहे हैं, मध्यम परिवार, बहुत गरीब लोग भी आ रहे हैं। तो सबसे, और वैसे भी लोग आ रहे हैं जिनका कोई अब ठिकाना नहीं रहा, घर के नहीं रहे, घाट के नहीं रहे, वो भी आ गया। किसी दल में, अपने दल में कोई इज्जत नहीं बचा, वैसे लोग भी आ रहे हैं। तो उनको यहाँ इज्जत मिल रही है, सबको इज्जत मिल रही है। इज्जत मिलने में कहीं किसी की दिक्कत नहीं है। जब दल बन रहा है तो सबको सम्मान मिल रहा है। लेकिन बात वही है, जो पैसे वाले भी आ रहे हैं उनको सही बात बता दिया जा रहा है कि आप दल से जुड़े हैं तो मत समझ जाइए आपको टिकट मिल जाएगी। ये एक व्यवस्था बन रही है, वो व्यवस्था ही तय करेगी कि जन स्वराज में किसको टिकट मिलेगा, किसको पैसा पैमाना नहीं रहेगा। जाति पाति में कितना भरोसा रखते हैं? बिल्कुल, जाति में बिल्कुल मेरा तो बिल्कुल भरोसा नहीं है, और ना ही प्रसन्न जी का है। इसलिए मैं इस दल से भी जुड़ा, और मेरा पंचायत भी है, जानते ही मुस्लिम बहुल है, तो जाति पाति में और धर्म में मैं विश्वास नहीं रखता हूँ। धर्म में भी विश्वास नहीं रखेगा। सब इंसान है, पहले इंसान है, उसके बाद धर्म है। हर धर्म अपने जगह पे सही है, सब में बुराई है, सब में अच्छाई है। अच्छा, सभी धर्मों में भगवान में विश्वास है? बिल्कुल, भगवान में एकदम विश्वास है। भूत प्रेतों में नहीं, भूत प्रेत में विश्वास है, लेकिन भगवान में विश्वास। भगवान में विश्वास, शैतान में विश्वास नहीं? नहीं, शैतान में, भगवान में विश्वास है। बचपन से भगवान की पूजा करते हैं। कोई आप पे आज तक कोई लीगल मामला? जी नहीं, अभी तक 30 साल उम्र होने वाला है, और गांव में जाइएगा तो मेरे बारे में कोई बोलेगा भी नहीं। किसी से आज तक लड़ाई हो या किसी के साथ मारपीट हुई हो, आज तक शिकायत भी आपको नहीं मिलेगा मेरे बारे में। कोई लीगल मामला नहीं? आपने अब नया राजनीति शुरू किए हैं, अब हो सकता है 2-4 मुकदमा आ जाए, लेकिन अभी तक मारपीट का भी मेरे पे आरोप नहीं है ना। गांव में जाइएगा तो आपको कोई बोलेगा फिर। कभी कोई लव अफेयर्स वगैरह? ठीक है, वो सब में रुचि ही नहीं रहा। बस जीवन 2 चीज़ों में समाप्त हो गया, एक क्रिकेट जी, उसके बाद फौज, और तीसरा राजनीति। समय ही नहीं मिला। क्रिकेट खेलते तो भर दिन क्रिकेट खेलते थे। अच्छा, और फुर्सत ही नहीं मिलता था, तो किसी अफेयर में फंसेंगे कैसे? और ना उस समय उतना 2010-12 में उतना मोबाइल था सभी लोगों के पास, तो सब चक्कर में फंसे नहीं। कॉलेज में जाते थे, अपना काम करते थे, चले आते थे। चलिए ठीक है। तो आपके कंस्टिट्यूंसी के बहुत सारे दर्शक आपको देख रहे हैं, आपके चाहने वाले भी बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं जो आपको इस पॉडकास्ट के माध्यम से देखना चाहते थे, तो उन लोगों के लिए अगर कोई संदेश हो तो आप हमारे माध्यम से दे सकते हैं। देखिए, बस यही कहना चाहेंगे, हमारे दल का निर्माण 2 तारीख को जन स्वराज का हो रहा है जी, और बिहार की उन्नति, बिहार में जो शिक्षा है, रोजगार में पलायन है, तो सबको सुधारने की बात कर रहे हैं। और बिहार में जन स्वराज एक अच्छा विकल्प बनेगा। और आप लोग सुनिए प्रशांत जी को, अच्छा लगे तो उनके साथ जुड़िए और इस दल को मजबूत बनाइए, ताकि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन हो और बिहार में एक अच्छी सरकार आए जो भ्रष्टाचार, रोजगार, शिक्षा में आमूल परिवर्तन करे। आपको इस पॉडकास्ट कार्यक्रम में आकर कैसा लगा? मैं आपका बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ। आपका जो पहले न्यूज़ हॉल्ट चैनल था उसका भी मैं फॉलोअर हूँ, और आपने ही सबसे पहला मेरा इंटरव्यू लिया था जब मैं पंचायत चुनाव लड़ा था, उसमें दूसरे न्यूज़ में आप थे। तो आपका जो ये अभियान है बहुत अच्छा है, और मैं आपका पर्सनली बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। आपकी पत्रकारिता मुझे अच्छी लगती है, और आपका जो ये पॉडकास्ट का जो नया शुरू किए हैं बहुत अच्छा है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, और इसी तरह आप अपनी पत्रकारिता करते रहिए और बेगूसराय का नाम रोशन करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और अभी आप सुन रहे थे सुधांशु भाई को, जो कि वर्तमान में भी मटिहानी के उप प्रमुख हैं और जन स्वराज के मुहिम से जुड़े हुए हैं। अगर भविष्य में जन स्वराज इनको मौका देती है मटिहानी विधानसभा से लड़ने का,
तब भी मैं आपको दोबारा इनसे मिलवाऊंगा और आगे कुछ मामला होता है तो हम बात करेंगे। खैर, कैसा लगा आपको ये कार्यक्रम देखकर बताइएगा और कमेंट करके बताइए। चैनल को फॉलो कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।